चलिए मौर्य वंश में अधिकारी की बात करते हैं। प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं, है ना। देखो, अशोक के दो प्रकार के अधिकारी लोग रहते थे। एक अधिकारी वैसे थे जो धर्म महामात्र में काम करते थे। धर्म महामात्र बता चुके हैं आप लोग को कि अशोक ने एक अलग धर्म बनाने की प्रथा शुरू की थी, है ना, जो सारा धर्म को मिक्स करके बौद्ध, जैन, है ना, सनातन का दो धर्म कौन कौन से, शैव और वैष्णव, है ना, तो ये चारों को मिला करके एक अलग धर्म बनाने की कवायद शुरू की थी। उसके लिए बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किया था उसने, बात समझे। तो एक अधिकारी पढ़ेंगे जो उसके धर्म महामात्र के अंदर में काम करते थे। एक अधिकारी की कैटेगरी ये थी कि इसके प्रशासनिक में सेवाएं देते थे। अधिकारी समझते हो तुम लोग, जैसे डीएम, सीएम, एसडीओ, है ना, ये सब वगैरह। तो लिखिए पहले, अशोक के प्रमुख अधिकारी किसमें, धम्म महामात्र में, धम्म में, है ना, क्लियर। अब धम्म महामात्र में कौन कौन से अधिकारी थे इसके बारे में डिटेल से देख लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और आएगा तुम लोग को कि पिछला बार आ गया था कि ये सब अधिकारियों का वेतन कितना होता था, है ना, वेतन तो होता होगा ना। हाँ, तो ये सब अधिकारी का वेतन कितना होता था। तो अधिकारियों का वेतन जो होता था वो होता था 48,000 पर एनम। कितना, 48,000 एनुअल, है ना, पर ईयर। महीने कितना हो गया, अरे 12 चौ 48, अब जोड़ घटा गुना बताएं, 12 चौ 48 है, तो 4,000 रुपया महीना। कब की बात कर रहे हैं, बीसी की, है ना, क्लियर हो गए। चलिए यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी है, तो पहला है धम्म महामात्र। पहला अधिकारी का नाम है धम्म महामात्र। इसका काम क्या था, तो इसका काम था धर्म का प्रचार करना। हाँ, क्या करना, धर्म का प्रचार करना। दूसरा अधिकारी का नाम है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा काम क्या था, तो ये पूरे प्रदेश का प्रमुख होता था। बात समझे, क्लियर। प्रदेशिका, सॉरी प्रदेशिका, प्रतिष्ठा लिखा गया, प्रदेशिका, प्रदेशिका ये क्या होता था, तो हाँ, एक एरिया का बोल सकते हो किसको, कि एक एरिया, मान ले मौर्य साम्राज्य कितने भाग में, 5 भाग बताए थे, तो 5 भाग में एक एरिया का व्यक्ति जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे प्रदेशिका। लिखो, प्रदेश का प्रमुख, क्लियर। तीसरा अधिकारी का नाम है रज्जुक। ये राजस्व अधिकारी था। राजस्व अधिकारी था। उसके बाद है युक्त। युक्त जो थे ये रज्जुक के नीचे काम करने वाले राजस्व अधिकारी हैं, है ना, लेकिन उनके असिस्टेंट, बस समझ में आ रही है। हाँ, तो ये राजस्वी अधिकारी हैं रज्जुक के नीचे। हाँ, कौन सा अधिकारी, देखो ध्यान रखना, अगर युक्त वाला पूछ दे और अगर रज्जु के नीचे ना दे तो ये राजस्व अधिकारी है जो रज्जु के नीचे काम कर रहा है, क्लियर। असिस्टेंट हो सकता है ना, वही वाला काम। अगला है प्रतिवेदक। प्रतिवेदक, प्रतिवेदक जो है क्या करता था कि जनता की बात राजा तक पहुंचाता है। सूचना मंत्रालय, कौन मंत्रालय बोलते हैं वर्तमान में, सूचना मंत्रालय, है ना, तो जनता की बात राजा तक पहुंचाता था, है ना, जनता में क्या हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है ना। अगला है ब्रज भूमिका। ब्रज भूमिका ये पशु की देखभाल करता था। क्लियर। उसके बाद था इस्तिहाक महामात्र। इस्तिहाक महामात्र
ये क्या करता था? इस्तिहाक महामात्र स्त्रियों की देखभाल करता था, स्त्री की देखभाल। अब ये मूल रूप से जो अधिकारी होते थे इसमें स्त्रियों की भर्ती होती थी, ध्यान रखना। इस्तिहाक महामात्र, हाँ है, हाँ वही तो, स्त्रियों की भर्ती होती थी इसमें मेन रूप से। क्लियर? अंतिम जो है उसका नाम है अंतम महामात्र। अंतम महामात्र यह क्या करता था? हाँ, तो इसका काम था मतलब सीमा के बाहर अधिक धर्म का प्रचार करना। नहीं समझे? देखो ये जो धर्म का प्रचारक है धर्म महामात्र, ये अपने राज्य में रहेगा, बात समझे? और ये है सीमा के बाहर, हाँ, धर्म प्रचारक। क्लियर हो गया यहां तक? ये इतने अधिकारी जो आप लोग को लिखाए ये धर्म में काम करने वाले अधिकारी हैं। धर्म मतलब कहने का मतलब क्या, अशोक ने जो धर्म बनाया था ना उसके इंटरनल भाग में, इसका काम राज्य को देखना नहीं था, इसका काम धर्म से जुड़ा हुआ था, बात समझे? अब धर्म क्या क्या होगा, तो प्रदेश में क्या हो रहे हैं वो होंगे, धर्म का प्रचार करना है, और धर्म का प्रचार करने के लिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, बात समझे? अब धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये कौन देखता था? तो ये दो अधिकारी देखते थे, कौन कौन से? रज्जुक और युक्त, है ना। फिर जनता की बात, जनता में क्या कुछ कुछ मच रही है, कौन देखता था? है प्रतिवेदक। पशु के देखभाल, अशोक ने बोला था ना कि पशुओं को देखभाल किया जाए, तो पशुओं की देखभाल करने के लिए अलग बना दिया था, उसका नाम था ब्रज भूमिका। स्त्रियों की देखभाल, जो बोलते हैं कि स्त्रियों की खराब स्थिति थी उस समय, तो देख लो कि स्त्रियों की देखभाल उस समय अलग तरीके से होता था, उसके लिए स्त्री ही उसमें मंत्री होती थी, बस हमारी है। मंत्रियों की लिस्ट बताए हैं इतना, जी लिस्ट, मंत्री का लिस्ट ही है। क्लियर? हाँ, उसके बाद है अनंत महामात्र, तो इस सीमा के बाहर जाकर के प्रचार करते थे, है ना। जैसे सीमा के बाहर कहाँ कहाँ गया था अशोक, तुम लोग लिखाए थे, इस सीमा के बाहर गया था श्रीलंका, सीमा के बाहर गया था, है ना, कर्नाटका। सीमा के बाहर कहाँ गया था, तो लेफ्ट में चले आओ तो कहाँ गया था तुम्हारा, है ना, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। पूरब में कहाँ तक गया था, पूरब में बंगाल तक गया था। उत्तर में कहाँ तक गया था, तो उत्तर में कहाँ तक गया था, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक गया था, एकदम लास्ट बॉर्डर तक, है ना। तो लगभग अपना जो धर्म था, मतलब अपना धर्म था, उसका प्रचार अपने अधिकारियों से करवाया है, बात समझे? इसीलिए अलग अलग अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बात करते हैं। प्रशासनिक मतलब कि इसके राज महल में रहने वाले, है ना, इसके राज चलाने वाले कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से इसके नीचे काम करते थे। तुम लोग को बताए थे जब केंद्र पढ़ा रहे थे तो सबसे ऊपर में कौन था, केंद्र का मेन मुखिया कौन, राजा, उसके नीचे राजा का बेटा, है ना। देखो ऊपर का दो जो है मेन प्रांत वाला में वो राजा का ही रहेगा, ऊपर का दो लेयर, है ना, एक राज्य और दूसरा प्रांत। राज्य में पूरा अगर राज्य की बात करें तो राजा रहेगा, 5 प्रांत है, 5 प्रांत में राजा के ही कोई होंगे, है ना, बेटा होगा, भतीजा होगा, उन्हीं का होगा, बस समझ? क्लियर? आगे बढ़ा जाए, लिखे अशोक के राजकीय अधिकारी, अशोक के राजकीय अधिकारी, ये लिखा गया, छपाई हो गई, चलो बढ़िया बात, हाँ हाँ एकदम जरूरी है। तुम लोग का टेस्ट अनाउंस कर देते हैं अभी अगले 2 दिन में, मौर्य वंश पूरा, मौर्य वंश पूरा, ठीक है। ये दिस वीक का है, ठीक है। नेक्स्ट वीक का भी, नेक्स्ट वीक का टेस्ट रहेगा खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। क्लियर? 2 वीक का टेस्ट है ना, अगले 2 दिन में टेस्ट है ये, ध्यान रखना। संडे को आप लोग का क्लास होता है आर्ट एंड कल्चर का, छोड़ना नहीं, बता रहे हैं 8 बजे से। हाँ चलिए अब आते हैं अशोक के,
हाँ, धम्म में नहीं। अब जो अधिकारी है वो है प्रशासनिक, है ना। अब कैसे अधिकारी है? प्रशासनिक। कुछ दे, वीडियो भी दे, पीडीएफ भी दे, और कुछ मांग लो। हमारे लेके चल जा घरे, सर पढ़ा दीजिए फिर से। वीडियो मिल रहा है ना, गया है ना, देखो अब का। हाँ तो ये, हाँ चलिए, इसमें कौन कौन सा अधिकारी है? तो पहला है प्रधानमंत्री, हाँ, जो राजा के नीचे होता था। हाँ, और प्रधानमंत्री जो होता था उसको पुरोहित भी कहते थे। क्या बोलते थे? पुरोहित। बस मई। अब पुरोहित जो होता था वो दो काम करता था, है ना। पहला काम उसका क्या था कि वो राजा के दाहिने साइड बैठेगा, सब सीट रिजर्व है राजा के दाहिने साइड। हाँ, सलाह मशवरा जो भी करेगा राजा वो किसके साथ करेगा? प्रधानमंत्री के साथ करेगा, किसी भी डिटेल पर। बात समझे? इसके साथ, प्रधानमंत्री के साथ, पुरोहित के साथ, है ना। हाँ, राजा के बाद सबसे ऊंचा पोस्ट है पुरोहित का। बस मई, राजा के बाद सबसे ऊंचा पोस्ट है पुरोहित का। अब बताओगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल, है ना। तो बिंदुसार के समय कौन थे? बिंदुसार के समय कौन थे? खल्लाटक। कौन थे? खल्लाटक, है। अशोक के समय कौन थे? राधा गुप्त और कौटिल, है ना। कौटिल तीनों समय में थे, ऐसा नहीं कौटिल की मृत्यु नहीं थे, लेकिन कौटिल अपना पद छोड़ चुके थे। चाणक्य जो थे ना, अपना पद छोड़ चुके थे, है ना। सलाह मशवरा करते थे लेकिन अपने शिष्य को भेज दिए। कौटिल का शिष्य खल्लाटक, खल्लाटक का शिष्य राधा गुप्त। बात समझ में आई? हाँ, ध्यान रखना माइंड में दम, कॉन्सेप्ट ध्यान रख माइंड में दम। सोचिए, पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री कौटिल, ठीक है। दूसरा राजा बिंदुसार, बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री खल्लाटक। हाँ, लेकिन कौटिल्य मरे नहीं है, ऐसा नहीं कौटिल्य मार देना, जिंदे हैं। वो अपने बस पद छोड़ दिए, है ना। ज्यादा जटिल, हाँ, ज्यादा जटिल जब मामला होता तब कौटिल्य को बुलाते। बात समझे? हाँ, मामला फंस गया है अब, है ना, तब कौटिल्य को बुलाते। बात समझे? हाँ, तीसरा व्यक्ति है, तीसरा सुल्तान, सॉरी, तीसरा सम्राट कौन है? सम्राट, तीसरा सम्राट कौन है? अशोक। अशोक के समय कौन है? कौटिल और कौटिल तो है, राधा गुप्त। ध्यान रखें, कौटिल और राधा गुप्त, ध्यान में है। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, दूसरा, हाँ, व्यक्ति का नाम है समाहर्ता। इसका काम क्या था? देख, ये क्या थे? धर्माधिकारी, है ना। धर्माधिकारी बोल सकते हैं उसको, धर्माधिकारी। समाहर्ता, समाहर्ता का काम क्या है? राजस्व विभाग का व्यक्ति है, जी का राजस्व। बस में। तीसरा व्यक्ति है संधिक्ता, है ना। संधिक्ता ये क्या करता है? कोषाध्यक्ष है। बस में। अब बताओ कि राजस्व और कोषाध्यक्ष में अंतर क्या है? मतलब धन संग्रह होगा जहाँ है, बताओ कि राजस्व अधिकारी और कोषाध्यक्ष अधिकारी में अंतर क्या है? वर्तमान के हिसाब से बता दो कि वर्तमान में क्या चल रहे हैं जो। राजस्व अधिकारी जो है आपके सारे नियम बनाते हैं, पैसा कहाँ खर्च होंगे, है ना, पैसा कहाँ कहाँ से आएंगे। बात समझे? हाँ, कोषाध्यक्ष जो है वो खजाना देखता है, कितना पैसा बचल है। बात समझे? उसका लेखा जोखा है, कहाँ कहाँ गया। बात समझे? बैंकर है ये, वर्तमान में बैंक वाला अधिकारी। बात समझे? हाँ, कैशियर, देखे हो ना। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। बात समझ आई? हाँ, जहाँ खजाना रखा रहता है ना उसको कोष कहते हैं। क्लियर? हाँ, सेनापति, सेनापति के बारे में बोल नहीं सकते हो। सेनापति क्या काम करेगा रे? हाँ, तो युद्ध में जितना काम होगा कौन? सेनापति। युद्ध का मेन प्रमुख कौन? सेनापति। भारत के मुख्य सेनापति कौन है? भारत के मुख्य सेनापति कौन होते हैं? अरे कौन होते हैं? ऑप्शन दे। हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? हाँ, ध्यान रखना, मुख्य सेनापति कौन होते हैं भारत के? राष्ट्रपति। क्लियर? अगर युद्ध कहीं होगा ना तो राष्ट्रपति साइन करने वाला युद्ध नहीं शुरू होगा। बस मैं ये है, मान लो कि पाकिस्तान से युद्ध छेड़ना है ना,
तो किनसे साइन लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति। तो मुख्य सेनापति कौन होंगे? राष्ट्रपति। क्लियर? अगला है युवराज। हाँ, अगला है युवराज। युवराज देखो कहाँ कितना नंबर पे है, देख युवराज 5वां नंबर पर है ना? हाँ, युवराज जो प्रदेश का प्रमुख होते थे, है ना? उत्तराधिकारी बोल सकते हो, उत्तराधिकारी, लेकिन इसको प्रदेश का प्रमुख भी बोल सकते हो। बस समझ आई? एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई ये नगर का अध्यक्ष था, नगर का अध्यक्ष। नगर में जो भी काम हो रहे थे ना उसका देख रेख करना। नीचे को है देखो तो, एग्रोनोमोई हो गया। अगला है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या करते थे? तो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश थे। फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश। अच्छा, न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? नहीं नहीं, हम न्यायालय के अंदर 2 न्यायालय होते हैं, और दूसरा है व्यवहारिक। इसको बोलते हैं दीवानी न्यायालय। अब बताओ कि दोनों में अंतर क्या क्या है? जो दीवाने वाला में हल्का फुल्का वाला जाएगा, केस उस वाला हल्का। हाँ, के न्यायाधीश। अब थोड़ा समझ लो पहले। हाँ, फौजदारी और दीवानी। जब कोर्ट में जाओगे ना, कोर्ट में जाओगे तो बोले कौन सा वाला केस करना है? फौजदारी कर दे? तो बोलोगे नहीं, हल्का फुल्का मार हुआ है, माथा नहीं फूटा है। बस समझे? तो कौन सा केस होगा? दीवानी। दीवानी न्यायालय में वैसे केस लिए जाते हैं जिसमें नॉर्मल झगड़े, जमीन के विवाद, गाली बक दिया, है ना, आरी काट लिया, बस समझे? हाँ, ऐसे वाले मामले कहाँ जाएंगे? दीवानी में। हिलसा कोर्ट में जाओगे ना तो 2 न्यायालय है, एक फौजदारी। देखो, एक वकील होता है क्रिमिनल, एक वकील होता है सिविल। बात समझिए? एक वकील कैसा होता है? क्रिमिनल। एक वकील होता है सिविल। बात समझे? सिविल वाला हो गया दीवानी और क्रिमिनल वाला हो गया फौजदारी। बात समझे? अब तुम मर्डर करके आए हो तो किसके पास जाओगे? सिविल के पास, क्रिमिनल के पास? क्रिमिनल के पास। बात समझे? उसकी पढ़ाई अलग होती है, कैसे मारा है, क्या मारा है, वो सब डिटेल निकालेगा। बात समझे? हाँ, और नॉर्मल जो केस होता है किसके पास जाता है? सिविल के पास, मतलब दीवानी के पास। तो ये मौर्य वंश में 2 न्यायालय थे, दीवानी में। शादी ब्याह करने वाला केस तो दीवानी में। एक लड़का हमसे पूछ रहा था, छोटा था, 12th पास किया इस बार, कोई लड़के से प्रेम रम करता है तो पूछ रहा था कि सर रेडी है? भगा ले। हाँ हाँ, हमसे पूछ रहा था। थोड़ा सा छोटा भाई है तो हमसे कोई डरता नहीं है घर में। हमारा ओहदा ऐसा है, तुम लोग डरते हो बात अलग है, लेकिन हमसे घर में कोई नहीं डरता है। तुम लोग डेमो दिखाए थे आज 2-3 को तो। हाँ, तो पूछ रहा था कि ऐसा मामला है, थोड़ा चचेरा है। हाँ, नहीं छोटा है, 12th पास किया। हाँ, छोटा। तो हालांकि लड़का पढ़ने वढ़ने में तेज है। हाँ, इस बार अच्छा खासा उसका रिजल्ट भी आया है और मेडिकल उडिकल में हो भी गया है। तो अब पूछ रहा था कि सर रेडी है तो क्या कर सकते हैं? लेकिन हम जहाँ तक इतना उम्र हमारा गुजरा, हमारे बहुत सारे दोस्त भाग भाग कर भी शादी किए हैं। ऐसा नहीं है, 1-2 नहीं, ढेर मनी, भर भर के कितना बताएं। लेकिन उन सब को आज हम देखते हैं, 20 में शादी हुआ था, 20 साल की उम्र में। आज हमारा 33 वर्ष 34 वर्ष जो भी उम्र है, आज हम उम्र उसका देखते हैं और उसका रहने का स्थावना देखते हैं, तो लगता है कि लव मेरे शादी ना ही करो तो बेहतर है। उस समय उसको समझ में नहीं आता है, लगता है कि हाँ 10-15 तो है ही, 10-15 में कम से कम तो 8-10 तो जेल में है। हाँ, क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है कि लड़की मानती नहीं है तो
किस लग जाता है? हाँ समझ तो गया। अब आगे क्या कर सकता है वो अपना देख ले। आप लोग कई ही बातें बार बार बोलते हैं कि ये उम्र बहुत नाजुक होता है संभालने और बिगड़ने के लिए। हाँ, इस उम्र से निकले तो बहुत बेहतर, ना निकले तो फिर गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। अगर आप संभाल गए तो बहुत बेहतर, नहीं संभले गर्त में जाने से कोई नहीं रोकेगा। माँ बाप तो क्या करेंगे, आपको साथ ही देंगे लास्ट में, एक उनके बच्चे हो, छोड़ेंगे तो नहीं तुमको। हाँ, कितना भी तुम गलती करके चला, नहीं बहुत सारा वो लास्ट में माँ बाप रखना पड़ता है, उनका मजबूरी है, उनका प्यार होता, लगता है कि हमारा एक ही बच्चा है, क्या कर सकते हैं। एक मेरा दोस्त का ऐसा मतलब हुआ कि शादी किया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। उसके लिए हम पटना में एक एसपी थे, उनका नाम मनु महाराज, सुने होगे तुम लोग। मनु महाराज के यहाँ कितना बार हम गए, कितना बार आए। मनु महाराज ने एक बात कहा था, बड़ा जबरदस्त याद है हमको। रात में 1 बजे गए थे मनु महाराज के यहाँ। नहीं, मनु महाराज अभी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के मेन अधिकारी बन चुके हैं। हाँ, जिस समय वो 16 में पटना के एसपी हुआ करते थे। मनु महाराज का नाम देखना, बहुत खतरनाक नाम है मनु महाराज का। मनु महाराज के पास जब गए उस लड़का को लेकर के, कैसा से बात है ना, पटना उड़ा रहा था। मनु महाराज ने एक बात किया, 16 की बात बता रहे हैं, हम लोग जब उम्र कम रहा होगा, 10 साल कम था उस समय की। बहुत बढ़िया से हम समझाए, मतलब ऐसा अधिकारी पहली बार देखे थे मनु महाराज को कि एसपी रैंक का अधिकारी, और हम 2 बच्चों के लिए बाहर निकलता है लफुआ के लिए। अरे उस समय के साथ तो वही कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए बाहर निकलता है। बहुत जलील किया था उस लड़का को लड़की वाले पेरेंट्स ने। उसका बाबूजी फिर भी बोल रहे थे कि हम पैसा देते हैं, तुम जाओ पढ़ाई करो। मनु महाराज बोले कि बाबूजी तुम्हारे भगवान हैं, पैर में जाके धो के पियो और निकल जाओ। लेकिन लड़का एक चीज देखते हैं कि आज तक निकला है दिल्ली, 16 के बाद कभी हिलसा तो नहीं आया दिखा अभी तक। 16 के बाद नहीं देखा हिलसा। हम लोग भी बोल रखे हैं, अगर हिलसा में कदम रखा बिना नौकरी लिए चाहे कुछ किए, है ना, तो फिर भगा देंगे हम लोग। बहुत सारे लड़के हैं जो बिगड़े हैं, लेकिन जो बिगड़े हैं, जो सुधरे हैं वो सुधर गए। चलो आगे आते हैं। नायक नायक होता था सेना का संचालक। सेना का जो संचालक करता ना, उसको बोलते थे नायक। हाँ, इसी से बना है सेना नायक। बस भाई, अगला है कर्मांतिक उद्योग धंधे का मंत्री था। अधिकारी या मंत्री का लो, है ना। अगला है व्यवहारिक, लिखा दिया ना, दंडपाल। दंडपाल जो था वो सेना का सामग्री जुटाता था। सेना का सामग्री ने समझे। हाँ, जैसे सेना मान लो कि लड़ने के लिए जा रही है, या सेना अगर यहाँ पे हमारी है, तो सेना को जो भी जरूरतें होंगी वो दंडपाल पूरा करता था। बस भाई, मतलब सेना का खाना, आप सेना लड़ने के लिए, तो उसे खाना चाहिए, उसको हथियार चाहिए, उसको सुरक्षा भी चाहिए, है ना, सोने की व्यवस्था चाहिए। बात समझे, ये सब काम करता था दंडपाल। क्लियर। अगला है अंतपाल था सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। अंतपाल ये था सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, अंतपाल बोलते थे उसको। नगर का प्रमुख, नगर का प्रमुख। उसके बाद है प्रशस्त, राजकीय कागजों का संरक्षक। जहां पर नहीं समझ में आए वहां पर बताना। दौबारिक, ये क्या करता था, तो राजमहल की देखभाल, राजमहल की देखभाल करता था ये। अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है अंतवार्षिक, सम्राट का अंगरक्षक।
अंतवार्षिक सम्राट का अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, है ना, बात समझे। हाँ, आठविक वन विभाग का प्रधान, आठविक वन विभाग का प्रधान। ये इतना था तुम्हारा प्रमुख अधिकारी। हाँ, प्रशस्त राजकीय कागज, नहीं समझे, जो मेन डॉक्यूमेंट होता था ना, उसका रख रखाव करता था वो। जैसे मान लो कि वो डॉक्यूमेंट सड़ रहा है तो उस पर कुछ लेप लगाते थे ताकि वो बचा रहे। पांडुलिपियां उस समय होती थी मेन रूप से, तो पांडुलिपियों को बचाने का काम किसका था, कहाँ गया, हाँ, प्रशस्ति का, है ना, क्लियर। मतलब जितना तुम लोग को अभी डॉक्यूमेंट जो मिल रहे हैं वो बचाने का काम कौन कौन किए हैं, प्रशस्त, है ना, उसका रखना। जैसे मान लो कोई किताब रखने का, लाइब्रेरियन समझ लो, लाइब्रेरियन, है ना, हाँ, लाइब्रेरियन वाला व्यक्ति है। नहीं समझ में आ रहा है तो और क्या समझ में नहीं आया। दोबारिक राजमहल की देखभाल करने वाला, राजमहल में कहाँ टूट रहा है, कहाँ फूट रहा है, कहाँ पेंटिंग कर सकता है ना, राजा को कौन सा महल अति पहनना है, बात समझे। अंतवार्षिक सम्राट का अंगरक्षक, तुम लोग बताए थे सम्राट का अंगरक्षक में, देखो क्वेश्चन पूछेगा एक बार। हाँ, सम्राट के अंगरक्षक में स्त्रियां चलती थी, तो हाँ चलती थी। हाँ, कोर्ट में अगर क्वेश्चन पूछे ऐसा क्वेश्चन कि सम्राट के अंगरक्षक में स्त्रियां शामिल थी, हाँ शामिल थी। सम्राट के अंगरक्षक में तोते शामिल थे, हाँ शामिल थे। सम्राट के अंगरक्षक में अशोक का पेड़ शामिल था, हाँ शामिल था, बात समझे। देखो जेड प्लस सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। हाँ सबसे पहले पक्षी, हाँ, पक्षी इसलिए चलता था ना, ऐसे मरा देता था ताकि ऊपर से कोई स्नाइपर, तीर वाला स्नाइपर, है ना उसमें स्नाइपर बोल गया तो तीर वाला, वो मार ना दे, बात समझे। हाँ, अभी भी जब हमारे पीएम आते हैं ना, या फिर कोई बड़ा मंत्री आता है, इसको जेड प्लस सिक्योरिटी बोल, सुना होगा, जेड प्लस, बाई प्लस, है ना, ऐसे करके सिक्योरिटी सुना होगा। हाँ, जेड प्लस सिक्योरिटी में होता क्या है और बाई प्लस सिक्योरिटी में क्या होता है, सुनते हो ना सर। इसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गया। इसको हाल फिलहाल में एक कौन है हमारे सिंगर, नाम क्या है इनका, ना कराकर, पवन सिंह, उसको बाई प्लस सिक्योरिटी मिला है ना। तो ये क्या होता है जेड प्लस बाई प्लस, तुम लोग सोचते हो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलता ये, है ना, मेन व्यक्ति को मिलता है। जैसे तुम्हारा मानी उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिला हुआ है, और उसमें क्या क्या रहेंगे जेड प्लस सिक्योरिटी में, पहले तुम्हारा बिहार पुलिस, है ना, एक लेयर में। जब प्रधानमंत्री आने वाले होंगे 5 किलोमीटर पहले ही खाली करवा देगा तुम्हारा रोड। खाली मतलब खाली मतलब खाली, आपको जो रोड से जा रहे हैं वो रोड से आपको कम से कम 15-20 मिनट, नॉर्मल तो रहेगा तो 20 मिनट, इधर तो 1 घंटा रोक लेता है ना। अगर शहर में हो तो 15-20 मिनट रोक लेगा वो, बस में आई। तो पहले बिहार पुलिस काम करेगा, उसके बाद तुम्हारा आता है एसटीएफ का। बिहार पुलिस में ही एक कैटेगरी होती है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, है ना। उसको ऑर्डर होता है शूट एंड साइट का। अगर जहाँ पे उसको देखा लगा कि बंदूक निकाल रहे हो तो पहले मारेगा, उसके बाद पूछेगा बंदूक क्यों निकाले थे, बस समझे। हाँ, गोली मार देगा तुम मर जाओगे, उसके बाद तुमसे पूछेगा मतलब दूसरा है एसटीएफ, ठीक है। तीसरा जो काम करती है, अब काम करती है सीआरपीएफ, तीसरा लेयर, है ना, सीआरपीएफ की गाड़ी आगे पीछे सबसे पहले देख लेगी, यहाँ से वहां तक पूरा देख लेगी, जहां तक वो जाने वाले हैं, है ना। आधा घंटा 1 घंटा पहले आगे चलते रहेगी वो, 4-5 गाड़ियां गुजरेगी, ध्यान है ना। उसके बाद आएगा तुम्हारा, है ना, जो हाँ जो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो काला काला दिखता है, एनएसजी। हाँ, जो काला काला लगता है, चश्मा लगे ऐसे करके, है ना, हाथ में छोटा सा गन लगता है, वो छोटा सा गन मत समझना, मशीन गन नहीं है वो छोटा सा गन वो AK-47 से खतरनाक है। AK-47 में 47 गोलियां होती है, हाँ, उसमें लगभग 86-87 गोलियां होती है, और वो 1 मिनट में फायरिंग कर देगा। हाँ, पूरा गोली 1 मिनट में तुम्हारी बॉडी में उतार देगा इतना खतरनाक होता है। उसके हाथ में बैग भी तुम लोग देखे होगे, बैग देखे होगे। हाँ, वो बैग जो है तुम्हारा, हाँ, बुलेट प्रूफ रहता है, जहाँ से कहीं भी से भी अटैक होगा तो वो आगे कर देगा ऐसे करके। सबसे पहले प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देखेगा, प्रधानमंत्री को घेर लेगा चारों तरफ से, ऐसे कर देगा, रोक उठा लेगा, है ना, ऊपर से झाँप लेगा दम, बीच से फिर जाकर गाड़ी में बैठा देगा। अब प्रधानमंत्री गाड़ी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री गाड़ी नॉर्मल नहीं होता है, तुम लोग को लगता है कि, है ना, आगे निकल गए। प्रधानमंत्री का गाड़ी को एक रॉकेट लॉन्चर भी नहीं उड़ा सकता है। रॉकेट लॉन्चर समझ रहे हो, हाँ, बम, नॉर्मल होंगे तो असर नहीं होगा उस पर, रॉकेट लॉन्चर का भी असर नहीं होता है। बुलेट प्रूफ इतना खतरनाक होता है कि मतलब बोल सकते हो कि अच्छा खासा, मतलब बोल लो। हाँ, उनके अंदर में, जो गाड़ी के अंदर में होता है, मेडिकल किट, हाँ, सारा कंट्रोलर लगभग होता है, एक मशीन गन भी होती है, बस समझिए। हाँ, ये पूरा होता है प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर,
बस मई। शीशा हाँ। मारेंगे एक हाथ ना फूटेगा, मतलब शीशा ना फूटेगा। अरे भाई जब बोल रहे हैं कि बुलेट प्रूफ है, जब रॉकेट रॉकेट लॉन्चर से नहीं फट रहा है तो बुलेट से फूट जाएगा वो। बस भैया, और उनके आगे पीछे अब गाड़ी चलेगी तो क्या चलेगी, ये तो बता दें तुम लोग को। इतना गाड़ी अब आएंगे तो कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आएगा बिहार पुलिस वाला गाड़ी, ठीक है, 4 गाड़ी हर एक डिस्ट्रिक्ट का। जैसे हिलसा से निकला, हिलसा वाला छोरा आगे टेकअप करेगा, तुम्हारा एकंगर वाला आगे टेकअप करेगा, तेल्हारा वाला आगे टेकअप, जैसे जैसे होता है ना वैसे वैसे। तो वो 6 गाड़ी खड़ा रहता है, वो रुका तुरंत निकल जाएगा, वो रुकाएगा नहीं, फटाक से निकल जाएगा। सी ऑफ किया निकल जाएगा। जैसे डीएम भी आते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, डीएम भी तुम्हारे आएंगे। जैसे डीएम मान लो कि पर्सनल काम से ही आ रहे तुम्हारे, मान लो कि तुम्हारा डीएम घर हिलसा है और वो काम कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, और डीएम को वहाँ से आना है, तो उनके लिए ज़्यादा व्यवस्था नहीं दिया जाएगा। एक गाड़ी फोर्स वहाँ से निकलेगा मुजफ्फरपुर से, जहाँ जहाँ वो पुलिस थाना है वहाँ छोड़ते हुए अगला टेकअप करेगा, फिर अगला टेकअप करेगा, अब वो घर तक छोड़ देगा। बस मई। हाँ, ये होता है डीएम वाला में। प्रधानमंत्री वाला में आगे बिहार पुलिस, उसके पीछे सीआरपीएफ, उसके पीछे एम्बुलेंस, 2 को देखता होगा, एम्बुलेंस भी चलता है। हाँ, एम्बुलेंस, उसके बीच में उनका गाड़ी, फिर उसी पीछे कम से कम 12-20 गाड़ियों का काफिला होता है प्रधानमंत्री का। और जिस समय दिख गया कि सामने कोई गन लिए हो या कुछ हो, जो काला काला देता है ना, बड़ी स्मार्ट लड़का, वो स्मार्ट नहीं, बड़ा खतरनाक है। वो जितना गोली है ना पहले डालेगा, उसके बाद पूछेगा कहाँ से आए थे। बस मांगी। चलो अब अधिकारी की अध्यक्ष की बात कर लेते थोड़ा सा, 2 मिनट फटाफट। हाँ, इनके नीचे काम करने वाले थे अध्यक्ष, ये तो हुए अधिकारी। बस मांगी। इनके नीचे कुछ अध्यक्ष थे, अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। लिखो अध्यक्ष और विभाग, एक तरफ लिखो फटाक से अध्यक्ष, एक तरफ लिखो विभाग। उनका अध्यक्ष और कौन सा विभाग के वो अध्यक्ष थे। अब बोलो सर, तो अध्यक्ष का वेतन कितना था, उसका भी वेतन होता होगा ना। हाँ हाँ, एक तरफ लिखो अध्यक्ष, एक तरफ लिखो विभाग। और अध्यक्ष का वेतन ज्यादा नहीं था, 1000 रुपया पर एनम था। हाँ, क्योंकि अध्यक्ष बहुत सारे होते थे ना, समझे। 1000 रुपया पर मंथ था, एनम लिखा गया है पर मंथ, मतलब 12,000 रुपया पर ईयर। बस मई। हाँ, ये वेतन था इनका अध्यक्ष का। क्लियर हो गए। अब अध्यक्ष का नाम लिखे, पहला है पान्याध्यक्ष। पान्याध्यक्ष, पान्याध्यक्ष का काम क्या था, तो वाणिज्य विभाग में काम करते थे, वाणिज्य। बस मई। दूसरा है सुराध्यक्ष, ये आकरा विभाग में काम करते थे, बताएंगे सब, लिख लो। हाँ, आकरा विभाग। तीसरा अध्यक्ष का नाम था सोनाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष, ये बूचर खाना, बूचर खाना समझते हो, तोप खाना नहीं। गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, ये बेस्या थी, बेस्या के अध्यक्ष थी। हाँ, आकराध्यक्ष, आकराध्यक्ष के पहले सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि विभाग के हैं। देखो सीता वाला कहीं भी नाम आए तो खेती से समझ लेना, सीता कहाँ से आई थी, जमीन से, है ना। तो सीताध्यक्ष, तुम लोग को मौर्य वंश तो पढ़ा रहे हैं, गुप्त में पढ़ाएंगे। बस मई। तो सीता का मतलब होता है भूमि। बस मई। हाँ, सीताफल बोलते हैं ना, सीताफल, सीताफल माने भूमि के अंदर वाला फल। बस मई। चलो। हाँ, आकराध्यक्ष, आकराध्यक्ष, आकरा, सुराध्यक्ष, आकरा, आकराध्यक्ष, ये था खान विभाग। एक मिनट, अच्छा, सुराध्यक्ष अकबरी विभाग, अकबरी विभाग। खान अध्यक्ष। हाँ, अब आते हैं कृत्याध्यक्ष। कृत्या, कृत्या क्या था, वन विभाग, वन विभाग। अगला है शुक्लाध्यक्ष, शुक्लाध्यक्ष, ये क्या करता था, तो टैक्स वसूली, हाँ, व्यापार वसूलने वाला, कर, कर वसूलने वाला था ये। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, हाँ, कटाई बुनाई, कटाई बुनाई अध्यक्ष था ये। उसके बाद है लोहाध्यक्ष, लोहा माने धातु, धातु विभाग।
है ना। अगला था लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा नियंत्रण अभी कौन करता है रे? मुद्रा नियंत्रण कौन करता है अभी? विविताध्यक्ष है, आरबीआई। विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष क्या करता था? तुम्हारा चारागाह विभाग, चारागाह, है ना। फिर था मुद्राध्यक्ष, देख चेंज हो जाएगा यहाँ पर, मुद्राध्यक्ष नाम है मुद्रा, काम क्या कर रहा है ये? पासपोर्ट का, हाँ पासपोर्ट बनाने का काम करता था, बात समझे। हाँ उसके बाद था मुद्राध्यक्ष नावाध्यक्ष, नावा, हाँ जहाज रानी, जहाज रानी, है ना। उसके बाद क्या है? हाँ पतनाध्यक्ष, बंदरगाह, पतना अध्यक्ष, बंदरगाह, क्लियर। उसके बाद है देवता अध्यक्ष, धार्मिक संस्था, धार्मिक संस्था, क्लियर। उसके बाद था पौतवाध्यक्ष, पौतवा माप तौल करता था, ये माप तौल देखता था, बात समझे। माप तौल विभाग, है ना, जो कम मापता था उसका दोगुना देना पड़ता था। मानाध्यक्ष, दूरी एवं दिशा, दूरी एवं दिशा अध्यक्ष था ये, यह समय, है ना। स्वर्णाध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष सोना, है ना। उसके बाद है एग्रोनोमोई, जिलाधिकारी, डीएम, एग्रोनोमोई जिलाधिकारी। और एक और बच गया, उसका नाम था असम पटलाध्यक्ष, असम पटलाध्यक्ष, इसका काम था महालेखाकार, महालेखाकार था ये इतना तुम लोग को मिलेगा अध्यक्ष वाला में, है ना। हाँ कौन, कहाँ पे? मुद्रा, ये बोला ना, मुद्रा, मुद्राध्यक्ष, मुद्रा पासपोर्ट बनाता था ये, देखो कंफ्यूज करेगा तुम लोग को। मुद्रा है, काम कुछ कर रहा है, हाँ ये अलग है, देख लक्षणा है, ये काम कुछ कर रहा है, दिमाग भटका है, भटका दिमाग, हाँ यही कहानी है। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा बना रहा है, नियंत्रण कर रहा है ना। अब मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट बना रहा है। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, है ना, लोग गलत मार के आए थे। हाँ देखो शुरू से बताते हैं। पाण्याध्यक्ष, ये क्या करते थे? तो वाणिज्य विभाग था ये। वाणिज्य विभाग कहने का मतलब कि जो भी, है ना, लेन देन वगैरह, है ना, खनिज उत्पादन से इनकम और व्यय, ये दोनों को देखभाल करते थे अध्यक्ष के रूप में। सूराध्यक्ष अखबारी विभाग, अखबारी विभाग कहने का मतलब कि जो भी, है ना, संदेश भेजना, संदेश को रिसीव करना, या फिर उसका जो भी है ना, रख रखाव करना, बताया था ना अभी, हाँ वो काम। सूनाध्यक्ष बूचर खाना, यहाँ मांस करता था, बूचर खाना जहाँ मांस करता है ना उसको बूचर खाना बोलते हैं। जैसे गाय का मांस करता है उसको बूचर खाना बोलते हैं, तो ये बूचर खाना का अध्यक्ष था। गणकाध्यक्ष वेश्या, शीताध्यक्ष कृषि, अखराध्यक्ष खान विभाग, खान हमारे यहाँ क्या कहते थे? तो लोहा खान, सोना खान मिले थे ना मौर्य वंश में, वो उसका नियंत्रण करता था। कृत्या वन विभाग का अधिकारी था। शुक्लाध्यक्ष टैक्स वसूलता था ये, है ना। सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई का अध्यक्ष था, है ना। लोहाध्यक्ष धातु विभाग। लक्षणा मुद्राध्यक्ष। विविधता चारागाह, चारागाह बताया था ना, चारागाह टैक्स था एक, है ना, तो चारागाह पर काम ही करता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट बनाता था ये, पासपोर्ट अपने राज्य में आने के लिए, बात समझे। हाँ उसके बाद था नावाध्यक्ष, जहाज रानी, जो भी जहाजों का बेड़ा होता था उसका मेन अध्यक्ष था नावाध्यक्ष। हाँ क्लियर। पतनाध्यक्ष बंदरगाह, बंदरगाह का देखभाल करता था। देख जहाज का देखभाल अलग और बंदरगाह का देखभाल अलग। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रण करता था, है ना। जैसे हमारे यहाँ धार्मिक संस्थाएं बहुत सारी है ना, धार्मिक संस्था जैसे तुम्हारा
मुस्लिम का अलग चलता है, हिंदू का अलग चलता है, सिख का अलग चलता है, वो सब है ना। पोतवाध्यक्ष मापतौल विभाग इसके अंडर में था। मानाध्यक्ष दूरी, दिशा और समय। अब देखो होता क्या था ना, मानाध्यक्ष को क्या बुलाते थे, जब युद्ध करने जा रहे हैं, बात समझे, तो किस दिशा में जाना है, वहां की दूरी कितनी रहने वाली है, वहां जाने में कितना समय लगेगा, ये पूरा डिसाइड कौन करता था, मानाध्यक्ष। बात समझे, आगे का मौसम कितना सही रहने वाला है, आगे का मौसम कितना खराब रहने वाला है, बात समझे। एक तरह से ज्योतिष से काम करता था ये, क्लियर। हाँ, लेकिन ज्योतिष से काम कैलकुलेशन के आधार पर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही, है ना। स्वर्णाध्यक्ष सोना विभाग का मंत्री था ये। एग्रोनोमोई ये जिलाधिकारी, डीएम, डीएम, क्लियर। हाँ, असम पटलाध्यक्ष महालेखाकार, महालेखाकार होते हैं ना कैग वाले, तुम लोग को पढ़ाए थे पॉलिटी में, कैग, है ना, जो पूरा लेखा जोखा रखते हैं, कौन, महालेखाकार। बात समझे, पूरा का लेखा जोखा कौन रखेगा, महालेखाकार, क्लियर। हाँ, यहां तक। अब कुछ अन्य क्वेश्चन है, लिख लो, उसको फिर खत्म कर लो। अन्य तथ्य, हाँ, एक्स्ट्रा फैक्ट जिसको करते हैं हम लोग, लिखो अन्य तथ्य। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना, बजाय का रखे, लिखो अन्य तथ्य। डालो हेडिंग, डाल दिया। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, मौर्य वंश में शिक्षा के 3 केंद्र। अन्य तथ्य में पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश में, है ना, शिक्षा के 3 केंद्र। ये हर एक चैप्टर में मिलेगा, शिक्षा के 3 केंद्र कौन कौन थे, पहला तक्षशिला, दूसरा उज्जैन, तीसरा वाराणसी, क्लियर। ये मौर्य वंश में है, ध्यान रखना। मौर्य वंश में शिक्षा के 3 केंद्र कौन कौन है, तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी, क्लियर। हाँ, वेश्या को गणिका कहते थे, बताए थे अभी ना, बताया वेश्या का कहते हैं गणिका, है ना। हाँ, विधवा को कहते थे छंदवासिनी। हाँ, मौर्य वंश में जो विधवा होती थी ना, विधवा, उसको बोलते थे छंदवासिनी, छंदवासिनी, क्लियर। हाँ, देखो वेश्या में 2 प्रकार के होते थे, एक वेश्या जो संस्था के अंदर जुड़ के वेश्याएं करती थी, है ना, और एक वेश्या जो स्वतंत्र रूप से थी, है ना। तो स्वतंत्र रूप से जो वेश्या काम करती थी उसको बोलते थे रूप जीवा। लिख लो, स्वतंत्र वेश्या, वेश्यावृत्ति करने वाली, वेश्यावृत्ति करने वाली को बोलते थे रूप जीवा। और जो वेश्या होती थी उसको क्या बोलते थे, अभी ना बताए, कौची है, गणिका, क्या बोलते थे, गणिका। हाँ, सामने बोल बोल हुआ हुआ ना, झोला लेके लो इसको, झोला ले ले को, ढेर नहीं झोला हो तो डबल करना लो। चल, तीसरा क्वेश्चन है, हाँ, पुलिस को रक्षिण कहते थे, पुलिस को क्या बोलते थे, पुलिस जो होता था ना उसको रक्षिण कहते थे, रक्षिण। हाँ, और धनवान दुर्ग को मरुभूमि कहते थे, धनवान दुर्ग को मरुभूमि, मरुभूमि कहते थे। परिणय कर था आपातकाल कर, परिणय कर ये था एक टेक्स्ट लोग भूल गए थे, है ना, इसको आपातकाल टैक्स कहते थे, आपातकाल कर है ये भाई। हाँ, क्लियर। हाँ, इतना तुम लोग का था। हाँ, मापन की 2 इकाई थी, एक था द्रोण, द्रोण से क्या मापते थे, द्रोण से मापते थे अनाज, है, द्रोण से अनाज, और एक था निवर्तन। हाँ, निवर्तन मापते थे भूमि, निवर्तन से मापते थे भूमि, क्लियर। मापन, मापक समझते हो ना, जैसे मीटर, फीट, किलोग्राम वगैरह, है ना।
तो किलोग्राम से कुछ मापते हैं, अरे अनाज मापते हैं, है ना, सब्जी मापते हैं, बात समझे। और फीट में भूमि मापते हैं, रास्ते को मापते हैं। क्लियर। एक पॉइंट और लिख लो, मौर्य काल में विधवा विवाह का प्रचलन था। अब इससे ये मालूम चलता है कि मौर्य काल में सती प्रथा नहीं थी, मौर्य काल में विधवा विवाह का प्रचलन था। बस मारिए, इससे क्या मालूम चलता है कि मौर्य काल में सती प्रथा नहीं थी। तो सती प्रथा शुरू कब से हुई है? मौर्य काल के बहुत बाद, है ना। मौर्य काल के बाद हम लोग को पढ़ना है कुषाण, है ना, सातवाहन, बहुत सारे लोग आएंगे। उसके बाद आएंगे गुप्त, गुप्त काल में भी विधवा का प्रचलन था। गुप्त काल के बाद आएंगे गुप्तोत्तर काल, है ना। फिर आएंगे संगम काल, वहां भी आपको सती प्रथा नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद देखने को मिलेगा आप लोग को एक मूवी है जौहर, क्या देखने को मिलेगा? जौहर, है ना। और पहला जौहर करने वाली व्यक्ति लेडीज का नाम है पद्मावती, है ना, राजा रतन सिंह की पत्नी। पहला पहला जो केसरिया करने वाले हैं वो है राणा रतन सिंह। क्लियर। जौहर भी ट्रांसफॉर्म होते होते, जौहर क्या था बता दें? हाँ, जौहर देखो, दोनों का सिक्वल रूप होता है साका। पहले समझ लो, साका में दो चीजें होती है, एक होता है, हाँ, पहले होता है जौहर, और एक होता है केसरिया। हाँ, जौहर महिलाएं करती है, केसरिया हाँ जेंट्स लोग करते हैं, है ना। बस समझ। अब होता है क्या, दोनों समझ लो पहले। और दोनों का मिक्स लोग को क्या बोलते हैं? साका। हाँ, इसको समझ लो। ये पहला साका हुआ था, है ना, चित्तौर का साका बोलते हैं। पहला साका, चित्तौर का साका। साका में दो चीजें होती है, तो ध्यान रहे। चित्तौर, दोनों मूवी देखोगे, पद्मावती मूवी देखो ना, वही वाला कहानी। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारे पहले होते थे क्या ना, कि जब हिंदू से हिंदू राजा लड़ते थे तो होता क्या था कि मान लो कि राजा जीत गया, तो करते क्या थे, तो जो नॉर्मल लोग होते थे तो वो एक राजा जीता, एक राजा हारा, हारने वाला राजा को वहां से भगा दिए, उसके फैमिली को भगा दिए। बाकी जो नॉर्मल लोग थे उनको कोई क्षति नहीं हुई। वो जो उस राजा को टैक्स दे रहे थे, अब इस राजा को टैक्स देंगे। कहानी उसकी नहीं बदली, है ना। अरे यही होगा, टैक्स कुछ ज्यादा लगा देगा, कहानी तो यही हो सकती है। राजा भाग गया। लेकिन जब हमारे यहाँ तुर्क लोग आए, तुर्की से आक्रमणकारी मुस्लिम लोग, है ना, तो वो लोगों ने सिस्टम को ही बदल दिया। वो लोग राजा को और महिलाओं को छूते नहीं, उसका रेप करते या फिर उसको बेच देते। बात समझे। हाँ, इसीलिए आप लोग के सुन रहे होंगे मीना बाजार। मीना मतलब लड़की, बाजार मतलब बाजार। बात समझे। तो मीना बाजार बहुत सारी जगह पे है। हाँ, और भी स्टेट में मिल जाएंगे तुमको मीना बाजार। वो मीना बाजार से यहाँ से लड़कियां वहां बिकती और वो चली जाती दिल्ली, और दिल्ली से फिर तुर्की, ईरान, अफगान उधर चली जाती। मतलब आने का कोई संभावना नहीं। इसीलिए होना क्या शुरू हुआ कि जब लगने लगा कि सामने वाला कोई राजा हम पर भारी पड़ने वाला है, मान लो कि 1 लाख की सेना लेकर आ रही है और हमारी सेना कम मात्रा में है ना, तो उसके पहले क्या करते कि वहां पर एक बड़ी सी चिता सजती। उस चिता पर घर का जो मेन व्यक्ति होते, राजा का जो रानी, वो रानी समेत उनकी जो भी सहयोगियां होती, सहेलियां होती, वो चिता में जल जाते। बस समझे। उसमें सैनिकों की पत्नी भी होती, सेनापति की पत्नी होती। अब देखो, किसी के सामने किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी जब सामने मरी है, उसको गुस्सा आएगा, है ना। तो उसके बाद होता केसरिया। केसरिया करते, केसरिया कपड़े पहनते, है ना, मर्द लोग, और उसके बाद फिर लड़ने के लिए जाते। अब उनका तो कहानी सीधा सीधा मोटिव है कि हमारा तो कुछ बचा नहीं है और तुम्हारा कुछ बचने देंगे नहीं। बात समझे। हमारा तो कुछ है नहीं, हमारे तो खत्म हो गई सारी जौहर से। बात समझ। और उसके बाद होता है केसरिया, या तो मरेंगे या मारेंगे। कहानी यही है, ऑप्शन तीसरा वाला है ही नहीं। बात समझ में आई। इसी को ट्रांसफॉर्म, अब यही जौहर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते होते ये बनना शुरू हो गया, सती प्रथा में तब्दील हो गया। पहले खुद करते थे। आप लोग एक और मूवी देखोगे, बाजीराव मस्तानी मूवी देखे होगे, तो एक सीन देखे होगे कि बाजीराव मस्तानी जब बाजीराव से हेल्प मांगने जाती है तो वहां पर एक वर्ड बोलती है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो वहां पर जौहर के लिए चिताएं सज चुकी है। मतलब हम तो लड़ेंगे, मरेंगे, मतलब घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन इसके पहले मैंने कि लेडीज को क्या करना है, मैंने तो प्रॉब्लम वही बन खड़ी होती है। तो महिलाएं आपस में बोलती थी कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम जौहर कर लेंगे। बस मई। तो पहले जौहर होता था, उसके बाद केसरिया होता था। यह है जौहर और केसरिया। बस मई। और दोनों कंबाइंड रूप साका।
अगर पहला शाखा की बात करें तो वो हुआ था चित्तौड़ का शाखा। जो पहला जौहर करने वाली रानी थी उसका नाम था पद्मावती और राजा थे रतन सिंह। क्लियर? हाँ, ये मौर्य काल में नहीं, काफी बाद शुरू हुआ था। 2 पॉइंट और लिखो फटाफट। हाँ हाँ, युद्ध के 3 प्रकार थे। युद्ध के प्रकार खत्म कर लेते हैं ना, इसको छोड़ें काहे लगे। युद्ध के 3 प्रकार थे। एक प्रकार था उसका नाम था प्रकाश युद्ध। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए पढ़ा रहे तुम लोग को। हाँ, प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध क्या होता था कि ये सामने सामने होता था, है ना। एक तरफ से बोला आक्रमण, दूसरी तरफ से बोला आक्रमण। क्लियर? तो लड़ लिए बस मई। इसको बोलते कौन सा युद्ध? प्रकाश युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रकाश युद्ध। आमने, हाँ बोलता है ना तुम लोग, दम है तो हाँ सामने से आओ, है ना। बस मई, तो आमने सामने वाला युद्ध को बोलते थे। दूसरा है त्रिशनी युद्ध। हाँ, त्रिशनी युद्ध। ये क्या था कि राज परिवार में फूट डाल दो। 4 भाई है, चारों में फूट डालो, है ना, और बीच में तुम आ जाओ। बस समझ भाई। तो राज, हाँ, परिवार में फूट डालकर, फूट डालकर। क्लियर? हाँ, अगला है हाँ कूट युद्ध, कूटनीति युद्ध। हाँ, कूट युद्ध। नहीं समझे? हम दोनों तरफ से हैं। हाँ हाँ, नहीं समझे? हाँ, तोरा भी साथ देंगे, उन्हें से बोल रहा है कि तोरा भी साथ देंगे। बस समझे? लेकिन साथ क्यों नहीं देंगे? हम अमेरिका हैं। बस भाई, अमेरिका क्या करता है? हम तोरा भी साथ देंगे, हम तोरा भी साथ देंगे, हम तोरा भी साथ देंगे। हाँ, साथ किसी का है ही नहीं। अमेरिका करता है कूटनीति। बल्कि एक होता है राजनीति, दूसरा होता है रणनीति, और तीसरा होता है कूटनीति। राजनीति जो नॉर्मल देखते हो तुम लोग, अभी देख रहे हो। रणनीति जो युद्ध में बनाई गई नीति को बोलते हैं रणनीति। एक होता है कूटनीति। कूटनीति बड़ा खतरनाक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, एक और लिख लो। सेना के कौन कौन से प्रकार थे मौर्य वंश में? लिखो सेना के प्रकार। खत्म हो जाएगा, लास्ट है। कूट युद्ध। कूट युद्ध बोलते हैं कूटनीति युद्ध है, अभी तो बताए। कूट को बोलते हैं कूटनीति युद्ध। कूटनीति, हाँ, राज परिवार में फूट डालकर। क्लियर? अब सेना के प्रकार देख लेते थोड़ा सा। सेना के प्रकार देखो, मौर्य साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य रहा है, बहुत बड़ा। उसमें सेना के अलग अलग प्रकार रहे हैं, है ना। तो पहला सेना के प्रकार का नाम है मौल। मौल, मौल बोलता था वैसी सेना जो अस्थाई सेना थी। कैसी सेना? अस्थाई सेना। क्लियर? दूसरा था भृतक। भृतक, भृतक सेना ऐसी थी जो किराए पर ली जाती थी। किराए की सेना। हाँ, किराए की सेना वैसी सेना जो गांव में उसको पट्टी दे दिए, कोई जमीन दे दिए, बस समझ में, है ना, और वो अपना गांव में जमीन पे खेती कर रहा है। जब भी युद्ध की बारी आएगी इसको हम लेके आएंगे, युद्ध खत्म, आपने गांव जाइए। बस भाई, अस्थाई सेना को हम नगद वेतन देते थे। क्लियर? अस्थाई सेना हमेशा अस्थाई होती थी। हाँ। तीसरा है मित्र बल। तो मित्र की सेना, मित्र बल, है ना। जब तुम्हारा दोस्त लड़ने आता है ना, वो वही वाला। 4 को लेके आओ रे, है ना। हाँ, 5-6 बंदे लेके आओ, है ना, वही वाला। अमित्र बल, अमित्र बल, है ना। ये था बंदी बनाई गई सेना। बंदी बनाई गई, बंदी बनाई गई सेना। जैसे मान लो कि कोई किसी को बंदी बना लिए, अब उसको ऑफर दिए कि तुम हमारे तरफ से युद्ध करो। और मान लो कि अब देखो, बंदी किसको बनाएंगे सेना में? सेना को बनाएंगे, लड़ाकू व्यक्ति को बनाएंगे, या फिर सेनापति को बनाएंगे। तुम लोग मूवी देखे हो रॉकी भाई वाला? उसमें एक व्यक्ति को बंद करता है, उसको फिर निकालता है, उसको सेनापति बनाता है। देखो ना मूवी रॉकी भाई सेकंड? हाँ, उसमें बनाता है ना, एक व्यक्ति को निकालता है, हालांकि वो दुश्मन रहता है ना, लेकिन जानता है इसकी पोटेंशियल क्या है। ऐसा ही एक व्यक्ति था शिवाजी वाले में। शिवाजी का तोपची था वो मुस्लिम था, बस मैं उसको भी पकड़ा ही गया था, लेकिन बाद में तोपची का मेन प्रमुख बनाया गया। वो तोपची शिवाजी के अंतिम अंतिम तक सांस लड़ा था। बस मैं एक क्वेश्चन और है, 8वीं बल। 8वीं बल, 8वीं बल किसको कहते हैं? जंगली सेना। जंगल में जो भी जनजातियां होती थी ना, तो मान लो कि जो टेरिटरी में पड़ रहा है तो उसके तरफ से लड़ते थे, उसको बोलते थे 8वीं बल। बस मांगी। तो इतने प्रकार की सेनाएं होती थी। ये तुम्हारा जो है पूरा का पूरा। हाँ, बाकी तो व्यापारिक तुम लोग देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना तुम्हारा खत्म हो गया। थक गए? हाँ, कल परसों में टेस्ट है आप लोग का, टेस्ट कवर कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन लगभग रहेंगे, तो ध्यान से पूरा का पूरा। हाँ,
जितना तैयारी कर सकते हो करो। हल्का लिखा जाएगा।